एसएन सिंह जवाब दीजिए। अनुपम जी, मैं कह रहा हूं दो बातें, एक तो मिलना और दूसरा मिलने का उद्देश्य। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो प्रदेश के सभी के मुख्यमंत्री हैं, और राम गोपाल जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उनके भी मुख्यमंत्री है और उनसे कोई भी मिल सकता है, और एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, इस नाते मिलने जाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों से मिलते हैं, जनसभाओं के माध्यम से मिलते हैं, जनता दरबार लगाकर नहीं, मिलते लेकिन हैं आप और कह रहे हैं कि समस्याओं को। माफियाओं की पैरवी करती है समाजवादी पार्टी, ये आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए अनुपम जी, जैसा सुनने में आया है और जैसा अखबार के माध्यम से आपके माध्यम से दिखाया गया है कि पत्र जो दिखाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है, तो जिसपे 80-80 90-90 मुकदमे हैं, और उसके लिए कोई आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का के जो मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, 5 साल का कार्यकाल भी देख लीजिए, कोई नहीं भी आता है तो भी न्याय होता है। और ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे तो अन्याय हो जाएगा। आने जाने से यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। जो सच्चाई है, जो सही है, जो स्पष्ट है, वही होगा। और गलत कार्य अगर आप किए होंगे, लूट की छूट तो अनुपम जी कुछ सरकारों में दी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलने मिलाने से लूट की छूट नहीं होने वाली है। हाँ, जरूर आप मिलिए, जनता की समस्या को लेकर मिलिए, प्रदेश के विकास के लिए मिले, प्रदेश के खुशहाली के लिए मिलिए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी गलत कार्य कर रही है, निश्चित तौर पे मिलिए, स्वागत है। लेकिन आप सोचेंगे या कोई भी ये सोचे कि मिलके और हम चाहें कि लूट की छूट हो जाए, ये तो आपके सरकार जेपी में सिंह होता था साहब, साहब। जेपी सिंह जो हरवंशी, गलत किया मैं है। आपके पास आ रहा हूं। सिंह साहब रुकिए। जेपी सिंह साहब, आप तो साथ रह चुके हैं भाजपा के भी और समाजवादी पार्टी के साथ भी रह चुके हैं। अब सवाल यहां पर यह कि रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव के बीच में जो ये चल रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे तो और मेरी पार्टी को आपके माध्यम से पता चला है कि जो राम गोपाल यादव जी की मुलाकात हुई है, वो एटा के एक बाहुबली हैं जिनके ऊपर 80-90 एफआईआर लिखी हैं, उनके चलते हुई है। वो उनका बचाव करने के लिए गए थे, उनकी शिकायत लेके गए थे कि उनके ऊपर अत्याचार ना हो। हमारी पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अध्यक्ष जी, जब मिलते थे भाजपा के मुख्यमंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, माफ कीजिए, तो उनको कहा जाता था कि उनके अंदर किसी और की आत्मा आ गई है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, हमारे नेता जब भी मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो इस वजह से मिले हैं कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की अभिषेक आवाज राय जवाब दीजिए, उनको क्यों कैसे आप आरोप न्याय लगाते मिले, थे वो प्रकाश इसके लिए राजभर मिले। पर कि उनके अंदर किसी और की आत्मा आ गई? आज यहां पर वो खुद आपसे नहीं कह तो रहे वो हैं। आत्मा निकल के अब कहीं और चली गई है, तो अब मुझे बताइए कि वो किससे झाड़ फूंक करवाएंगे? कोई ढूंढा है उन्होंने क्या झाड़ फूंक करवाने वाला? अभिषेक जी देखिए, जवाब मैं देंगे? बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, एकदम जवाब दे रहे हैं। एक डिनर डिप्लोमेसी होती है और 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल जाती है, बहुत जल्दी मिल जाती है। ये कौन सी डिनर डिप्लोमेसी होती है साहब? और अभी 4 महीने 6 मैं महीने बता दूं, आप बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, प्लीज, जो मैं 22 आपसे श्रेणी प्लीज, सुरक्षा है चैलेंज उसके भाई, लिए चैलेंज माननीय भाई, अखिलेश मुझे जी ने बोलने स्वयं दीजिए। सदन में खड़े चैलेंज भाई, होकर चैलेंज सुरक्षा भाई, की मांग तो की थी एहसान मानिए कि ना, उनको सुरक्षा एहसान मानिए प्रदान ना, की जाए। और आपके नेता एहसान जो मानिए ना, राजेंद्र चौधरी जी हैं, एहसान मानिए, प्रवक्ता हैं, अखिलेश जी का एहसान राजेंद्र मानिए। चौधरी जी प्रवक्ता हैं, आप उन्होंने सुन लिख के लीजिए, दिया, आप कागज पर आप लिख पहले के मेरे दिया बात को सुन मुख्यमंत्री जी लीजिए। को कि उनको चैनल भाई, सुरक्षा इस तरह मुहैया डिबेट कराई नहीं जाए, होती है। माननीय ओम चैनल प्रकाश भाई, राजभर जी आप को। एग्जाम्पल दे दीजिए, आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सम्मान दे दीजिए कि उनकी वजह से आपको वाई श्रेणी मिली है। क्यों नहीं मानते? नहीं, हम आप क्यों दूसरे नहीं, पाले में चले गए? हमारे आपको अगर कार्यकर्ताओं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पदाधिकारियों आपको ने जब 2 साल बनारस में, तक हर सुन लीजिए सोमवार को चैनल भाई, एसडीएम चैनल भाई, ऑफिस, गलत डीएम बात है, ऑफिस में चैनल ज्ञापन भाई दिए हैं गलत बात है। सुरक्षा की गुहार लगाने अरे के छोड़ लिए। दीजिए आप, आपने क्या बोला? आप ही का स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अभी आपने चैनल पे बोला कि अखिलेश यादव जी ने आपको सुरक्षा दिलाई, तो धन्यवाद दीजिए ना। दिलाई नहीं, क्यों आप मांग नहीं की थी। कहते हो? और मांग अरे, करने में कोई बुराई नहीं है, अरे हो साहब, सकता है उन्हीं की मांग अरे को साहब, मान वाह लिया साहब, गया हो, मैं कहां चिट्ठी मना मेरी, कर पट रहा भी हूं। मेरी, हंटा मेरे लेकिन बाप का। मैं ये नहीं वाह कहूंगा साहब, कि वाह। उन्हीं ने दिलाई है चिट्ठी पट मेरी, सुरक्षा। पट भी मेरी। अरे साहब, ये डिनर डिप्लोमेसी में जो साहब, आप सेट चित करते भी हो मेरी, पट ना, भी मेरी, तो सबको आप पता बता रहे हैं। है, सबको पता है डिनर डिप्लोमेसी में जो सेट करते हो। एक रात डिनर में डिप्लोमेसी में और वो 6 भी महीने बता से, देता हूँ। 6 सिंह 5 साहब महीने कुछ तारीख कहना को चाह रहे हैं? एसएन निमंत्रण सिंह के जवाब लिए दीजिए। 5 तारीख भाई को ऑडियो डाउन करिए, आमंत्रण सिंह दिया साहब गया, बोलिए। निमंत्रण दिया गया, पार्टी को गाली 6 देते तारीख हो। को वो और निमंत्रण उसके हमसे बाद वापस ले लिया गया। अब बताइए, आपके नगरतम ने निमंत्रण वापस लिया या नहीं लिया? अरे सबको पता है साहब, जनन भाई, निमंत्रण सबको आप पता है। लोगों ने वापस लिया या नहीं लिया? अरे साहब, आपको अगर अरे वोट तो नहीं चाहिए था एक माननीय निमंत्रण यशवंत से, सिन्हा जी के लिए, तो एक आपने निमंत्रण से निमंत्रण क्यों वापस नाराज? क्यों लिया था? एक मैं निमंत्रण पूछ से रहा क्यों हूं। भाई नाराज? ऑडियो डाउन करिए, सिंह साहब बोलिए, एसएन सिंह जवाब दीजिए। देखिए अनुपम जी, मैं तो ये कह रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और ढाट साहब को समझना होगा, यहाँ मांगने से और डराने से धमकाने से नहीं कुछ मिलता है। यहाँ जो वाजिब रहेगा वही मिलेगा। पहले की सरकारें थी कि अपराधियों की मदद कर दीजिए और बाद में अपराधियों से मदद ले लीजिए, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। दूसरी बात मैं कहूँ अनुपम जी, कई दिन से इस बात का जोर लगाकर शोर मचाया जा रहा है, अरे प्रदेश की जनता को क्या मतलब है एक परिवार एक कुनबा किस तरह से बिखर रहा है, किस तरह से। और जब इनकी सरकार थी अनुपम जी, तब भी प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बातें होती थी, परिवार में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन बाएं का कौन दाएं का। आप देखिए अनुपम जी, हम काशी कॉरिडोर का विकास कर दिए, हम अयोध्या में कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, मथुरा में कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, विकास के कार्य कर रहे हैं, और एक परिवार एक कुनबा इसमें लड़े जा रहा है, बड़े छोटे की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को रुतबा अभिषेक राय जवाब दीजिए। ये प्रदेश की जनता को इससे क्या मतलब है? कॉरिडोर में खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ। मैं आपको भाई जरा दोनों को विंडो में लीजिए। नीलकंठ तिवारी को क्यों बर्खास्त किया इन्होंने? नीलकंठ तिवारी को दोबारा क्यों मंत्री नहीं बनाया इन्होंने? मैं पूछना चाहता हूँ सिंह साहब से, मैं सिंह साहब से पूछना चाहता हूँ और जवाब दे नहीं पाएंगे ये। मैं पूछना चाहता हूँ नीलकंठ तिवारी को क्यों नहीं बनाया दोबारा मंत्री? संस्कृति मंत्री थे और काशी कॉरिडोर के जिम्मेदार थे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है काशी कॉरिडोर में। आप उसका न्याय करवा दो, जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसको सबको पता चल जाएगा। भ्रष्टाचार से लोगों ने कितनी बिल्डिंगें बना ली। आप कोई योजना लेकर आइए और कहिए कि हम ये चाहते हैं, हम उसको नहीं पूरा करेंगे करना। शुरू से भी अपराधियों का साथ देने वाले लोग, आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग, सैफई और इटावा का विकास करने वाले लोग, आज जो पत्र के माध्यम से पता चल रहा है अपने रिश्तेदार के लिए, अरे भाई रिश्तेदार के लिए थोड़े ना मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी तो सबके हैं डॉक्टर साहब। आप अगर गलत मांगने जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं पूरा होने वाला है। अरविंद यादव भाई रुकिए, एसएन सिंह रुकिए, अभिषेक राय रुकिए। अरविंद यादव सवाल ये है जी कि शिवपाल यादव जी को क्यों लग रहा है अब कि अगर रामगोपाल यादव योगी आदित्यनाथ से मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, तो उनको आजम खान की भी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, बाकी और जितने लोग हैं उनकी लड़ाई भी लड़नी चाहिए थी। शिवपाल यादव तो खुद भी लड़ सकते थे ना? नहीं, देखिए आदरणीय आजम खां की लड़ाई जेल के अंदर बार बार जाके माननीय शिवपाल जी मिलते हैं, सदन में आवाज माननीय शिवपाल जी उठाते हैं, जेल से रिहाई के समय माननीय शिवपाल जी जाते हैं। नाहिद हसन से लेके शहजिल इजलाम तक की आवाज को माननीय श्री शिवपाल जी ने बुलंद किया है और हर कार्यकर्ताओं की, अनुपम जी कोई नई बात नहीं है, हर बार आपके चैनल पे मैं साथ रहा हूं और कहा हूं कि समाजवादी जितने लोग हैं जो नेताजी के साथी हैं, अगर उनका कहीं भी अपमान करने की कोशिश की गई तो माननीय तो अखिलेश यादव ने लड़ाई नहीं लड़ी। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव ने लड़ाई नहीं, चाचा ने लड़ाई लड़ी? नहीं, लड़ाई नहीं लड़ी, अपमान पे अपमान किया गया। हरिओम यादव जी जो बोल रहे थे ये प्रोफेसर साहब के इशारे पे ही हुआ उनका अपमान। सभापति रमेश यादव जी एटा में उनके ही इशारे पे हुआ। सुखराम जी के किसके इशारे पे हुआ? अपर्णा जी के किनके इशारे पे हुआ? बताएं अभिषेक राय जी। पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी बहुत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, न्याय दिलाते हैं। उस गरीब के अगर जो उसने मुकदमा लिखाया, ठीक है आपकी बात आ गई। जेपी सिंह का रिएक्शन लूंगा, फिर अभिषेक के पास चलेंगे। जेपी सिंह जी सवाल ये है अगर उसका कि अब ओम प्रकाश राजभर क्या मानते हैं तो क्या उन पे कार्रवाई होगी कि नहीं? जेपी सिंह जवाब दीजिए भाई, ऑडियो डाउन करिए। जेपी सिंह बोलिए के प्रवक्ता जी, अपना सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। मैं कह रहा हूं जो हालात बने हैं अब राजभर और शिवपाल यादव के बीच में, ऐसे में ओम प्रकाश राजभर को क्या लगता है? वो तो शिवपाल यादव से कई बार मुलाकात भी कर चुके हैं। देखिए ये मुलाकातें औपचारिक होती हैं और एक मित्रता के नाते होती हैं, और आगे का जो भी फैसला है वो माननीय नेताजी करेंगे हमारे, और राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी और कार्यकर्ता मिल बैठ के करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो रथ यात्रा प्रोग्राम सपा ने अभी चलाया है, हमने ये 18 अप्रैल से शुरू कर दिया था। कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य, कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का कार्य, नई कमेटियां गठन का कार्य, पुरानी कमेटियों को भंग करने का कार्य, ये सभी हम 18 अप्रैल से शुरू कर चुके थे। दूसरी चीज, यही तो हमारे नेता बार बार कहते आ रहे थे कि आपको एसी कमरे से बाहर निकलना चाहिए, और अभिषेक राय अब आप जवाब दीजिए। अभिषेक राय